सदर विधायक अनिल शर्मा ने उम्मीद जताई है कि विकास की दृष्टि से कांग्रेस सरकार मंडी से भेदभाव नहीं करेगी। विधानसभा चुनाव 2022 में मंडी में हुई भाजपा की धमाकेदार जीत का श्रेय सदर विधायक अनिल शर्मा ने जनता को दिया। उन्होंने कहा कि मंडी को पहली बार मुख्यमंत्री मिला, यही कारण था कि भाजपा मंडी जिला से 9 सीटें जीती। हिमाचल प्रदेश में हुए विधानसभा चुनावों में मंडी जिला की 10 विधानसभा सीटों में से 9 सीटें भाजपा ने जीती है और कांग्रेस एक ही सीट जीत पाई है। मंडी में हुई भाजपा की धमाकेदार जीत का श्रेय सदर विधायक अनिल शर्मा ने जनता को दिया है। सदर विधायक ने कहा कि मंडी को पहली बार मुख्यमंत्री मिला, यही कारण था कि भाजपा मंडी जिला से 9 सीटें जीती है। प्रदेश के मुख्यमंत्री मंडी से थे और मंडी के लोगों ने अपने कर्ज को चुकाने की कोशिश की। मंडी एक महत्वपूर्ण जिला है जिसे कोई नकार नहीं सकता। अनिल शर्मा ने उम्मीद जताई है कि विकास की दृष्टि से कांग्रेस सरकार मंडी से भेदभाव नहीं करेगी। यहाँ यदि हम 9 सीटें जीते हैं तो ये कारण था कि यहाँ से प्रदेश के मुख्यमंत्री मंडी से थे और मंडी के लोगों ने अपना जो एक कर्ज था उसको भी चुकाने की कोशिश की है और ये भी कारण रहा कि मैं कांग्रेस में जाकर भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ा। वो केवल यही कारण था कि हमारा मंडी से पहली बार मुख्यमंत्री मिला है भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से। इसके लिए सभी लोगों ने साथ भी दिया और सभी चुनाव जीतकर जो है आज मजबूती पार्टी को दी है। जहां तक कांग्रेस पार्टी की बात रही, कांग्रेस पार्टी के माध्यम से मुझे नहीं लगता कि राजनीति अलग है। मंडी एक महत्वपूर्ण जिला है और इस महत्वपूर्ण जिले को कोई नकार भी नहीं सकता है और विकास की दृष्टि से मुझे लगता है कि ऐसा भेदभाव वर्तमान सरकार नहीं करेगी। मुझे विश्वास है कि इस तरह की राजनीति के अंदर शायद ही कांग्रेस विश्वास करेगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से आश्रय शर्मा की मुलाकात पर अनिल शर्मा ने कहा कि उनके सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ परिवार जैसे संबंध है। आश्रय शर्मा दिल्ली में था और वे उन्हें मुबारकबाद देने के लिए मिला। उनके अलावा भाजपा के कई लोगों ने भी हिमाचल के मुख्यमंत्री को बधाई दी है। सुखविंदर सुक्खू जी से माननीय मुख्यमंत्री से हमारे पारिवारिक रिश्ता भी है। पारिवारिक रिश्ता ये नहीं कि हमारे वो परिवार से संबंध रखते हैं, परंतु जिस तरीके से हम वो बचपन से आश्रय भी जानता, उन्हें मिलता भी रहा है, पंडित जी के साथ रहा है, तो एक मुबारकबाद देने के लिए शायद मैं नहीं मिल पाया, पर आश्रय दिल्ली था, उसने वहां पर जो बात की और सुखविंदर सुक्खू जी से मिला, तो ये केवल एक तरह से बधाई देने के लिए जो है वो वहां पर गए थे। सोशल मीडिया क्यों हमारे बारे में लिखता है और भी भारतीय जनता पार्टी के लोग जो हैं, कोई नेता जो है वो सुखविंदर सुक्खू से एक माननीय मुख्यमंत्री से मिले हैं। भाजपा पर अडानी ग्रुप से विधानसभा चुनावों में करीब 150 करोड़ का फंड लेने का आरोप लगा है। वहीं अब चुनाव हारने के साथ ही एसीसी अंबुजा फैक्ट्री को बंद कर दिया गया है। ये बात पूर्व विधायक एवं कांग्रेस महासचिव बंबर ठाकुर ने बिलासपुर में पत्रकार वार्ता के दौरान कही। पूर्व विधायक एवं कांग्रेस महासचिव बंबर ठाकुर ने कहा कि भाजपा लोगों के हितों की बात कर रही है, लेकिन अडानी के खिलाफ भाजपा नेता सड़कों पर आंदोलन क्यों नहीं कर रहे। कांग्रेस जिला की जनता के साथ है। कांग्रेस पार्टी जल्द ही इसे लेकर आंदोलन करेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी आम जनता के साथ खड़ी है, जो भी उचित कदम जनता के हित में होंगे उठाए जाएंगे। उन्होंने भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के इशारे पर प्रदेश में लाखों लोगों का रोजगार छीन लिया है, जो कि आम जनता के हितों की अनदेखी है। उन्होंने कहा अगर जेपी नड्डा सच में ही जनता के हितैषी हैं तो एसीसी अंबुजा उद्योग शुरू करवाएं, ताकि जनता को किसी तरह की समस्या न झेलनी पड़े। बरमाणा एसीसी फैक्ट्री और अंबुजा फैक्ट्री बंद कर दी, क्योंकि मुझे पता चला है कि विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने अडानी समूह से 150 करोड़ रुपए हिमाचल प्रदेश के चुनावों के लिए फंड के तौर पे दिए और जब भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई, उन्होंने हारते ही जो है वो फैक्ट्री बंद कर दी कि अब वो मेरा फंड वापस करो, क्योंकि सरकार तो बना नहीं पाई भाजपा। अब हम जेपी नड्डा जी से ये जानना चाहेंगे कि यदि उनसे आपने फंड लिया है तो जो दरवाजे उन्होंने बंद किए हैं फैक्ट्रियों के, यहाँ के लोगों को, लाखों लोगों का रोजगार खत्म कर दिया। नौजवानों को जो नौकरी यहाँ पे मिली थी उनके पेट में लात मारी जा रही है। आप वोट लेकर के जो है दिल्ली चले गए और आप और आपका चेला जो है वो महज बयानबाजी दे करके जो है वो इतिश्री करना चाहते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की इस जो ये कारनामा इन्होंने यहाँ पे किया है हिमाचल प्रदेश के चुनावों को जीतने के लिए, उसके खिलाफ, और अडानी ने जो ये हिमाचलियों के ऊपर जो है जो कुठाराघात किया है,
इसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी एकजुटता से जो है अडानी के खिलाफ आंदोलन करेगी। जोगिंद्रनगर की तहसील लड़भड़ोल में सिमस में अज्ञात तत्वों ने HRTC बस का शीशा तोड़ दिया है। पुलिस चौकी लड़भड़ोल में शिकायत दर्ज करवाई गई है। चालक ने पुलिस से मामले की छानबीन करने की गुहार भी लगाई है। जोगिंद्रनगर की तहसील लड़भड़ोल के सिमस में अज्ञात तत्वों ने HRTC बस का शीशा तोड़ दिया है। चालक सागर सिंह ने बताया कि 22 दिसंबर को जोगिंद्रनगर से बस को परिचालक संजय कुमार के साथ 4:10 पर ग्राम पंचायत सिमस के लिए ले आए थे और सायं 7:10 पर सिमस पहुंचे और बस खड़ी करके अपने कमरे में चले गए। खाना खाकर अपने कमरे में ही सो भी गए। उन्होंने कहा कि सुबह 7:35 पर बस के पास जब वे पहुंचे तो देखा कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने बस के फ्रंट शीशे को तोड़ दिया है। उन्हें मालूम नहीं है कि बस का शीशा किसने तोड़ा है और किसने इस वारदात को अंजाम दिया है। उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज की है और पुलिस से मामले की छानबीन करने की गुहार लगाई है। 22/12/2022 को मैं जोगिंद्रनगर से सिमस के लिए चला। जोगिंद्रनगर से हमारा टाइम है 4:10 पे। तो हम सिमस कल 7:10 में सिमस पहुंचे और गाड़ी खड़ी करके हम अपने कमरे में चले गए। कमरे में हमने खाना खुना खाया और सो गए। जब सुबह हम 7:35 पे गाड़ी के पास पहुंचे और हमारा चलने का टाइम 8 बजे। 7:35 पर गाड़ी के पास पहुंचे तो देखा कि फ्रंट शीशा टूटा हुआ पाया गया। इसकी सूचना मैंने अपने विभाग को दी और विभाग ने पुलिस ने FIR दर्ज करके आगे की कार्रवाई का आश्वासन दिया। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है। जिला सिरमौर में सभी अस्पतालों, CHC, PHC में आने वाले खांसी, जुकाम, बुखार के रोगियों के कोरोना सैंपल लेने के आवश्यक दिशा निर्देश संबंधित अधिकारियों, कर्मचारी को जारी कर दिए गए हैं। सिरमौर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अजय पाठक ने बताया कि सिरमौर में कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पे है। सभी स्वास्थ्य केंद्रों में कोरोना सैंपलिंग बढ़ाने को लेकर आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि खांसी, जुकाम, बुखार के अस्पतालों में आने वाले रोगियों के कोरोना सैंपल लेना अनिवार्य किया गया है। उन्होंने ये भी बताया कि प्रिंसिपल हेल्थ सेक्रेटरी द्वारा दिए गए निर्देशों पर भी अमल किया जा रहा है ताकि कोरोना के नए वेरिएंट से निपटने के लिए समय रहते सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली जाए। तो हम अपनी तैयारी कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर हम पूरी तरह से सतर्क हैं। हमने ये सब कुछ देख लिया है कि जो भी हमें आवश्यकता पड़ेगी कोरोना के साथ लड़ने के लिए, जिस भी चीज़ की, वो सब कुछ हमारे पास है और हम पूरी तरह से तैयार हैं। हमने अपने निचले ब्लॉक्स को भी ये आदेश दे दिए हैं कि एक तो सैंपलिंग बढ़ाई जाए। हॉस्पिटल्स में जो भी खांसी जुकाम वाला पेशेंट या बुखार वाला पेशेंट आता है उसका कोरोना का टेस्ट किया जाए, ऐसे निर्देश दे दिए हैं। और लोगों से भी हम अपील करते हैं कि भीड़ भाड़ वाली जगह जाएं तो मास्क का प्रयोग करें। सबसे बड़ा उपाय, सबसे बड़ा हथियार मास्क ही है और हमारा इलाका लगभग 100% 2 वैक्सीन के डोजेज ले चुका है, तो हमें सतर्क रहने की आवश्यकता है। सोलन शहर के रपौर स्थित सनातन धर्म मंदिर की दूसरी मंजिल से एक युवक ने छलांग लगा दी। घटना पिछली देर रात की है। गनीमत ये रही कि युवक की जान बच गई। घटना के बाद मौके पर पहुंचे लोगों से इस युवक ने कहा कि उसने मंदिर से 10 रुपए उठाए थे और छलांग भी लगा दी। जब उससे पूछा गया कि उसने छलांग क्यों लगाई तो उसने कहा कि यह भगवान का आदेश था। वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक इस बार फौरन लौटेंगे, आप बने रहिए।